गाइस, यदि आप लोगों ने पहले पार्ट 3 तक नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, नहीं तो बीच में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगी। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वेन केजिंग नहाकर आने के बाद जो यीशु वेन केजिंग से कहा कि आओ बैठो, मुझे तुम्हारे बाल बांधने दो। ऐसे कहकर वेन केजिंग को आईने के सामने बैठने का इशारा किया और उसके बालों को बांधा, लेकिन हेयर पिन से नहीं। उसे हेयर पिन इसलिए नहीं दिया क्योंकि जो यीशु को डर था कि वो इसे पाने के बाद यहाँ से गायब हो जाएगा। वेन केजिंग सोचता है कि कोई तो है जो मेरा देखभाल कर रहा है। यह सोचकर वेन केजिंग जो यीशु को कहा कि आपका धन्यवाद। ऐसे कहकर वेन केजिंग मुस्कुराते हैं। जो यीशु ने उसके लिए खाना टेबल पर रखकर कहा, खाना यहाँ है और साथ अखरोट भी है। तभी वेन केजिंग जो यीशु के सामने बैठ गया, लेकिन स्माइल नहीं किया, बल्कि जो यीशु से कहा कि मुझे भूख लग रहा था, मैं सिर्फ एक गरीब भिखारी हूँ जिसे हर कोई धमकाना और अपमानित करता है। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे हो? ऐसे कहकर वो खाने को देख रहे थे, लेकिन मुफ्त में मिले खाने को खाने के लिए हिम्मत नहीं कर पाया था। लेकिन अचानक साउल को खाना चाहता था। तभी जो यीशु गहरे सांस लेते हुए कहता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो, जो ऐसा व्यक्ति जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेन केजिंग पूछता है कि उनको क्या पसंद था, क्या वो भी बेशरम और बचकाना था? मैं इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझे देखकर उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ऐसा ही हूँ। ऐसे कहकर वेन केजिंग नाराज हो गया। फिर कहता है मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन ऐसे कहकर वो आगे कुछ नहीं कहता। जो यीशु हंसते हुए कहता है कि मैं जिसके बारे में तुम्हें कह रहा हूँ वो व्यक्ति के दिल बहुत अच्छा था और मासूम था। वो स्मार्ट और निस्वार्थ था। वो अपने प्रिय लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था और वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। तभी वेन केजिंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता मैं क्या हूँ? मैं मानता हूँ भले ही मैं एक भिखारी हूँ, लेकिन मैं भी एक अच्छा एक्सपर्ट हूँ। तभी जो यीशु कहता है कि तो तुम बताओ तुम किसके साथ फ्लर्ट किया है? वेन केजिंग शर्माते हुए कहता है कि कोई नहीं, लेकिन मेरे पास अनथीन प्रेम कविताएं हैं जो मैंने खुद लिखा है। मुझे नहीं पता मैं कैसे लिख लेता हूँ। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी एक अच्छा एक्सपर्ट हूँ। तभी जो यीशु कहता है कि उसे भी अखरोट खाना बहुत पसंद था, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानता है, वो भी तुम्हारे जैसा ही था। फिर मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम खाना खाओ। तभी वेन केजिंग ने ऐसे खाना खाया जैसे कि वो बहुत वर्षों पहले से ही भूखा है। उसे देखकर जो यीशु का दिल फिर से दर्द करने लगा और एक अखरोट लेकर उसे खाने के लिए दिया। तभी वेन केजिंग ने उसके हाथों से अखरोट छीन लिया और उसे चबाने लगा और उसके होठों पर एक सुखदजनक स्माइल आया। अचानक वेन केजिंग ने जो यीशु से कहा कि एजू, ये अखरोट बहुत अच्छे हैं। एजू सुनने के बाद जो यीशु का दिल रुक गया और उसे पूछा, तुमने मुझे क्या बुलाया? ये कहकर उसका कंधे पकड़ लिया और फिर से पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? इसके बाद जो यीशु खुशी होकर कहता है कि उसने मुझसे एजू कहा, मतलब उसने मुझे पहचान लिया। तो फिर वेन केजिंग खाना खाते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम्हें क्या कहा? तभी जो यीशु उसे फिर से पूछता है, तुमने मुझे अभी क्या कहा था? तुमने मुझे एजो कहा था, इनकार मत करो। तभी वेन केजिंग कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने अभी तो यह कहा था कि अखरोट अच्छे है। फिर जो यीशु उसे कहता है कि तुमने अभी मुझे कुछ कहा था। तभी वेन केजिंग कहता है कि मुझे याद नहीं है और वेन केजिंग सोचते हैं कि वो मुझे क्या कह रहा है। वेन केजिंग अनकंफर्टेबल महसूस करके उसे कहता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। यह कहकर जो यीशु के हाथ कंधे से हटा दिया। तभी जो यीशु सोचता है कि मैं उसे कितनी मुश्किल से यहाँ लेकर आई हूँ और मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे सोचकर वो अपना हाथ हटा दिया और उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं ही कुछ गलत सुना होगा। तभी वेन केजिंग ने विनम्रता से कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने कुछ कहा होगा। वेन केजिंग को जो यीशु ने
अखरोट खाने दिया और फिर दोनों साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो यीशु वेन केजिंग को बिस्तर पर सोने के लिए कहता है। जब वेन केजिंग नींद में होते हैं तब जो यीशु उसके बालों को सहलाने लगते हैं और उसके तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं। लेकिन जो यीशु नहीं सो सका, वो ये सोचकर नहीं सोया कि मैं गहरी नींद में होंगी तो वो भाग जाएगा। ये सोचते हुए जो यीशु टेबल पर शराब पीने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसके आंखें वेन केजिंग की तरफ ही था जो बिस्तर पर सो रहे थे। वेन केजिंग बिस्तर पर ऐसे सो रहे थे कि उसे देखकर जो यीशु को महसूस हुआ कि वो वास्तव में लंबे समय तक आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोया था। जो यीशु के मन में लाखों सवाल थे कि वो इतने साल कहाँ थे, वो भिखारी कैसे बन गई, और वो उन सभी का नाम जानना चाहता था जिसने वेन केजिंग को अपमान किया। और वो वेन केजिंग से पूछना चाहता था कि उसे क्या याद है और क्या याद नहीं है, और ऐसे कोई सवाल जिनके जवाब वेन केजिंग के पास शायद नहीं थे। और जो यीशु भी उसे बताना चाहता था कि वो उसके लिए एक सोलमेट है और वो क्यों उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। जो भी हो, इतने सालों के बाद एक दूसरे से दोनों फिर से मुलाकात हुआ। ऐसे ही जो यीशु सोचते हुए शराब पीने लगते हैं। इसके बाद वेन केजिंग के पास जाकर उसके हाथ पर ही सो जाते हैं। जब जो यीशु ने आंखें खोला तब वो तुरंत लाओवेन कहकर पुकारने लगा और घबराते हुए वेन केजिंग को पकड़ लिया और राहत की सांस ली कि वो अभी यही है। फिर वेन केजिंग से कहा कि तुम यही हो। वेन केजिंग कहता है कि तुम सो रहे थे, इसीलिए मैं नहीं गया। मैंने तुम्हारे जागने का इंतजार किया, लेकिन अभी दोपहर हो चुकी है और तुम अभी भी सो रहे थे। तभी जो यीशु उससे माफी मांगता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम्हें कुछ खाया। वेन केजिंग ने कहा कि मैंने कल रात का बचा हुआ चावल खा लिया है। तभी जो यीशु ने कहा क्या तुमने नई भोजन क्यों नहीं ऑर्डर की। तभी वेन केजिंग ने शर्म से अपने उंगलियों को देखकर कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तभी जो यीशु अपना मनी पास उसे दिखाते हुए कहता है कि अगली बार यहाँ से पैसे ले लेना, ऐसे बचा हुआ चावल मत खाओ। वेन केजिंग कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इसे लेकर भाग जाऊंगा। जो यीशु कहता है कि तुम इसे ले सकते हो। ऐसे कहकर उसके करीब जाते हैं और कहता है कि लेकिन भागो मत। फिर दोनों सामान पैक करने लगता है। वेन केजिंग जो यीशु से पूछा तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। जो यीशु मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कितनी बार यह सवाल को पूछना जारी रखोगे। तभी वेन केजिंग कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद। जो यीशु पूछता है किस लिए। वेन केजिंग कहता है कि मेरे साथ अच्छा बिहेव करने के लिए और मुझे खाना और आश्रय देने के लिए, क्योंकि मेरे साथ पहले इस तरह का बिहेव किसने भी नहीं किया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक परेशानी हूँ। उसके बातों से जो यीशु का दिल फिर से दर्द करने लगा और वो वेन केजिंग के करीब जाकर उसके आंखों में देखकर कहा कि मैं तुम्हारी तरह एक अकेला व्यक्ति हूँ। मेरे लिए अमीर या गरीब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर और भी उसके करीब गया और कहा इस दुनिया में मैं अब अकेला हूँ, मुझे केवल एक सोलमेट की जरूरत है। ये सब बातें सुनने के बाद वेन केजिंग को एक अलग सा महसूस हो रहा था, लेकिन धीमी आवाज में जो यीशु से पूछा क्या हुआ है। जो यीशु ने वेन केजिंग के चेहरे को सहलाते हुए और वेन केजिंग के होठों पर किस करना चाहता था, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए उसे धीरे से पूछा क्या हुआ। तभी वेन केजिंग पूछता है कि क्या तुमने मुझे लाओवेन पुकारता था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुझे इतना नाम नहीं दिया। तभी जो यीशु ने तुरंत उसे अपने बाहों में खींच लिया और उसे अपने दिल में कसकर गले लगा लिया और उसे पूछा क्या तुम्हें ऐसा करने से अच्छा लग रहा है। वेन केजिंग हाँ कहते हुए मुस्कुराते हुए उसे
कसकर गले लगा लिया। तो फिर जो यीशु बहुत खुश हो गया। फिर दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते रहे। कुछ टाइम बाद वेन केसिंग ने उसे अपने से अलग करना चाहता था। तभी जो यीशु उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए। लेकिन वेन केसिंग ने कहा कि मैं तो बहुत खुश था, तुम मुझसे माफी मत मांगो। जो यीशु ने उसे वापस जोर से कसकर गले लगाकर कहा, लावेन, यह कहकर उसके बालों को सहलाने लगते हैं। वेन केसिंग जो यीशु के टच से एक अलग सा महसूस किया था। लेकिन वेन केसिंग ने सोचा शायद इसीलिए क्योंकि किसी ने भी मुझे ऐसे काफी प्यार नहीं किया था। वेन केसिंग जो यीशु के ऐसा प्यार देखकर उसके ऊपर भरोसा करने की फैसला किया, क्योंकि इसके पहले किसी ने भी उसके साथ इतने दयालुता के साथ बिहेव नहीं किया था। फिर वेन केसिंग जो यीशु को गोंगजी कहकर पुकारने लगते हैं, जो वेन केसिंग उसे अपने तरफ से नाम दिया था। फिर दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक गले लगाया। जो यीशु वेन केसिंग से कहता है कि मुझे गोंगजी मत बुलाओ, मेरा नाम जो यीशु है। फिर वेन केसिंग जो यीशु से कहा कि मास्टर जू, आपके दया के लिए धन्यवाद। फिर जो यीशु ने कहा कि चलो अभी चलते हैं। वेन केसिंग जो यीशु से कहा, तुम्हारे पास एक अच्छे घोड़े और महंगा शराब के लिए पैसा है, फिर भी तुम अलग कमरे क्यों नहीं लिया? उसके बातों को इग्नोर करते हुए जो यीशु वेन केसिंग के लिए रास्ते में खाने के लिए अखरोट खरीदा। जब दोनों साथ घोड़े के पीठ पर आराम से बैठे थे, तभी वेन केसिंग कहता है, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे दयालुता को कैसे सुखाऊं। तभी जो यीशु उसे कहता है, तुम मेरे साथ देखकर मुझे वापस भुगतान कर रहे हो। यह कहकर घोड़े रुक दिया और दोनों घोड़े से उतरा आराम करने के लिए। तभी वेन केसिंग जो यीशु से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? जो यीशु हंसते हुए कहता है कि कहीं पर भी, गर्मी बहुत है, तुम आराम कर लो। वेन केसिंग ने पहने हुए अपने हरे रंग के कपड़े के तरफ देखा और एक पंखा निकाल लिया जो हमेशा अपने पास रखा करता था। वो जो यीशु को पंखा मारने लगा और कहा कि मुझे इस पंखे को उस कमरे में मिला, शायद किसी ने भूल गया होगा। उसके बाद वेन केसिंग एक बच्चे की तरह पंखे को मारने लगा और पंखे के साथ खेलने लगा। वो दृश्य देखने में बहुत ही सुंदर था। जो यीशु ने बिना एक शब्द कहे उसे ध्यान से देख रहा था। यह नोटिस कर रहा था कि वेन केसिंग पहले की तरह ही कौशल था। तभी वेन केसिंग जो यीशु से कहा कि मैं ऐसा आसानी से कर लेता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं एक कौशल योद्धा की तरह पंखे को घुमाता हूँ, उसके बाद फिर से भूल जाता हूँ कि मैंने ये सब कैसे कर लिया था। यह अजीब है और मैं एक कविता लिखना चाहता हूँ। मुझे यह पता है कि एक सेहरा है जो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो यीशु उसे पूछता है कि तुम पिछले 7 वर्षों से कैसे जी रहे थे? एक्चुअली गाइस 7 वर्ष इसलिए कहा क्योंकि 6 वर्ष तक वेन केसिंग बिस्तर पर सो रहा था और 1 साल होश आने के बाद गायब हो गई थी। तभी वेन केसिंग उसके सवालों से हैरान होकर जो यीशु से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा? जो यीशु कहता है कि क्या मुझे किसी ने भी नहीं भेजा? जो यीशु सोचता है कि शायद मैं जल्दी ही ये सवाल कर लिया। फिर वेन केसिंग पूछता है कि आप कैसे जानते हैं कि 7 साल हो गई है? मैं उस आदमी का चेहरा भूल गया हूँ जो पहाड़ पर मैं उस दिन मिला था, लेकिन तुम ये सब के बारे में कैसे जानते हो? तभी जो यीशु सोचता है कि वेन केसिंग को याद है कि पहाड़ पर कोई था। फिर जो यीशु वेन केसिंग को सारी बातें याद दिलाना चाहता था, लेकिन वेन केसिंग उसे धमकाते हुए पूछता है, तुम कौन हो? जो यीशु कहता है कि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन
वेन केसिंग ने नहीं सुना। वो जो यीशु के ऊपर हमला कर दिया। जो यीशु बार बार उसके हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं किया। और वेन केसिंग बार बार जो यीशु के ऊपर चिल्लाते रहे कि तुम कौन हो। जो यीशु उसे समझाने की कोशिश करते रहे। हमले के दौरान वेन केसिंग को चक्कर आ गया। वेन केसिंग के एक हाथ अपने दिल पर था और दूसरा अपने सिर पर। वेन केसिंग ने खून की उल्टी की और जो यीशु ने लाओ वेन चिल्लाते हुए उसके तरफ भागते हुए गया और उसे पकड़ लिया। तभी वेन केसिंग के मुंह पर एक ही नाम था कि यीशु। वेन केसिंग बेहोशी की हालत में जो यीशु के तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो उसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जो यीशु जमीन पर बैठे हुए और उसके गोद पर वेन केसिंग के सिर रखते हुए उसके तरफ देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ हूँ। वेन केसिंग मुस्कुराई और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और जो यीशु ने वेन केसिंग को गले लगाते हुए कहा कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी वेन केसिंग बेहोशी की हालत में ही यीशु कहता रहता है। गाइस, ये नॉवेल आज मैं यहीं पर खत्म कर देती हूँ। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे जानना है कि आप लोग इस कहानी पर इंटरेस्टेड है या नहीं। जिन लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो जरूर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। Thank you for watching my video. Bye bye.